मिलेगा, एक ग्रुप अलग मिलेगा, एक ग्रुप अलग मिलेगा तो कभी चुनाव जीत नहीं सकते। मेरा सर खपाना भी बेकार और कमलनाथ जी बेचारे कुछ नहीं कर पाएंगे। आप लोग आमने सामने बात करने तैयार नहीं। मैं यहाँ खड़ा हूँ, कटप्पा जी उधर खड़े, दीदी ये इधर खड़े, किसी अलग खड़े, ये कुछ काम चलेगा। कांग्रेस अगर आखिरी चुनाव है 23 का बता देता हूं मैं आप लोग, अगर आप लोग नहीं ईमानदारी चुनाव लड़े तो घर बैठिए आप सब। फिर कांग्रेस वापस नहीं आने वाली, वर्कर नहीं मिलेगा आपको काम करने वाला। सुन लीजिए दिग्विजय सिंह की ये कार्यकर्ताओं को दी चेतावनी। कांग्रेस के लिए ये आखिरी चुनाव। बोले ईमानदारी से नहीं लड़े तो कांग्रेस वापस नहीं आएगी। जी हाँ, गुटबाजी, अंतरकलह, अंतर्द्वंद से जूझ रही लड़खड़ाती कांग्रेस को संभालने की बात करते दिग्विजय सिंह नजर आए। सख्त लहजे में कार्यकर्ताओं को दो टूक कहा। प्रदेश में कांग्रेस में बिखराव है, इससे काम नहीं चलेगा। आप लोग ईमानदारी से नहीं लड़े तो सब लोग घर बैठिएगा, क्योंकि फिर कांग्रेस वापस नहीं आने वाली। गौर हो कि 2 दिन पहले हुए संगठन की बैठक में दिग्विजय और अरुण यादव के न पहुंचने पर भाजपा ने खूब तंज कसा था। लेकिन अब कांग्रेस के अंदर के बिखराव को देख भाजपा कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर कटाक्ष करने से नहीं चूकी। कांग्रेस में गुटबाजी जोरों पर है, धड़ोधड़ों में कांग्रेस बटी है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, दिग्विजय सिंह जी ने यह जानबूझकर ये बताने की कोशिश की है कि श्रीमान कमलनाथ जी की अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में एलओपी पीसीसी अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस में गुटबाजी चिंगाड़ रही है। एक गुट के नेता दूसरे गुट के साथ में खड़ा होना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। इसलिए कमलनाथ जी की अध्यक्षता पर भी निशाना है। ये षड्यंत्र का एक जीता जागता नमूना है कि किस प्रकार कमलनाथ जी के अध्यक्षता में कांग्रेस में गुटबाजी बढ़ रही है। दिग्विजय सिंह कांग्रेस में अंतर्यामी व्यक्ति हैं। उन्होंने देख लिया है, पढ़ लिया है, समझ लिया है कि 2023 कांग्रेस का मध्य प्रदेश में अंतिम चुनाव होगा। इसलिए उन्होंने कह दिया कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए उनका संदेश है, क्योंकि एक गीत है, इस दल के टुकड़े हजार हुए, इसी प्रकार से कांग्रेस में इस दल के टुकड़े हजार हुए। कोई यहाँ कोई वहाँ, कभी कोई किसी बैठक में नहीं आ जाता, कोई बैठक से नाराज होकर के दूर रहता है। ऐसी स्थिति में निसंदेह 2023 कांग्रेस के लिए उनके ताबूत की आखिरी कील साबित होने वाला है। भाजपा की माने तो दिग्विजय जानबूझकर कमलनाथ के नेतृत्व को कमजोर बता रहे हैं और कांग्रेस खंडों में बटी हुई नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस की इस कमजोरी से भाजपा की बाछें खिली हुई हैं। जाहिर है अगर टकराव की यही स्थिति रही तो पंजे की पकड़ का मजबूत होना मुश्किल है। लेकिन ये भी साफ है कि आने वाले 2023 का रण बेहद दिलचस्प होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। आखिरी चुनाव @23 आखिरी चुनाव @23 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्यों बोले दिग्विजय तो फिर नहीं आएगी कांग्रेस? दिग्विजय की कार्यकर्ताओं को चेतावनी के क्या मायने? क्या दिग्विजय की चेतावनी कर पाएगी कांग्रेस को मजबूत? क्या कांग्रेस की गुटबाजी बढ़ा रही भारतीय जनता पार्टी का आत्मविश्वास? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। अपने राजनीतिक और सामाजिक दौरे पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह जी ने चर्चा के दौरान ये कहा कि
अगर सब लोगों ने ईमानदारी से काम नहीं किया तो फिर बेचारे कमलनाथ जी हों या कोई और, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और उन्होंने ये उदाहरण भी दिया चर्चा के स्थल पर। उन्होंने कहा कि देखिए एक व्यक्ति वहाँ खड़ा है, दूसरा व्यक्ति यहाँ खड़ा है। उन्होंने ये इशारा किया कि एकजुट होकर कार्य करने का समय है, अन्यथा 23 जो है कांग्रेस के लिए आखिरी साल साबित होगा। इसके बाद कांग्रेस आ नहीं पाएगी। दिग्विजय सिंह जी जमीनी नेता हैं, जमीनी नब्ज को बेहतर समझते हैं। उन्होंने इस बात को कहा है तो न सिर्फ कार्यकर्ताओं को समझना है बल्कि आला कमान को भी समझना है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को भी ये समझना पड़ेगा कि दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ जमीनी कार्यकर्ताओं के लिए नहीं, संगठन के पदाधिकारियों के लिए भी है, वरिष्ठ पदाधिकारियों के लिए भी है। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे घटनाक्रम पर तंज कसने से नहीं चूकी। उसने कहा कि दिग्विजय सिंह जी को चूंकि पता है कि अब 23 में कांग्रेस आ नहीं सकती तो वो अपनी बात कहकर इतिश्री कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं कमलनाथ को कमजोर दिखाने की कवायद भी है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। डॉक्टर दिव्या गुप्ता प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, हमारे साथ हैं। डॉक्टर रामकिशोर दोगने पूर्व विधायक कांग्रेस के हमारे साथ हैं। प्रकाश हिंदुस्तानी साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। रामकिशोर जी, दिग्विजय सिंह जी ने अपने एक राजनीतिक दौरे के दौरान ये कहा कि देखिए मान जाइए, सुन लीजिए, समझ लीजिए, एकजुट हो जाइए, अन्यथा 23 आखिरी साल साबित होगा। तो ये जो 23 आखिरी साल साबित होगा ये कहा है दिग्विजय सिंह जी ने, तो आप क्या ये मानते हैं कि ये जो नसीहत है दिग्विजय सिंह जी ने जो दी है कि अगर आप एकजुट नहीं हुए मतलब एकजुटता नहीं है? नहीं, देखिए नवीन जी, दिग्विजय सिंह जी का ये मकसद नहीं था कि दिग्विजय सिंह जी का कहने का मकसद सीधा सीधा है कि कार्यकर्ताओं को संगठित होकर हमको लड़ना पड़ेगा। और निश्चित है कोई भी पार्टी है संगठित होकर नहीं लड़ेगी तो नुकसान तो होता ही है। तो वो अगर एहसास करा रहे कार्यकर्ता को तो कोई गलत बात नहीं है। उन्होंने स्पष्ट बोला है कि आप संगठित होकर लड़िए, मिलकर लड़िए, ग्रुपबाजी खत्म कीजिए और आपस में भेदभाव मतभेद हटाकर चुनाव लड़िए। भाजपा से लड़ना है हमको चुनाव, और निश्चित है हमको लड़ना है। हम समझ रहे हैं उस चीज को, हमारी पार्टी समझ रही है, हमारे नेता समझ रहे हैं कि अगर देश में उनकी पार्टी है, प्रदेश में उनकी पार्टी, तो उससे लड़ना है तो ताकत से लड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने ताकत से लड़ने की बात की है। इसका मकसद भाजपा जबरदस्ती गलत निकाल रही है और गलत अर्थ निकाल के प्रोपेगेंडा कर रही है। आप वर्तमान में देखें, आप खुद को देखें, अपने आप में देखें। आपके यहाँ सिंधिया भाजपा अलग चल रही है, नरेंद्र सिंह तोमर की भाजपा अलग चल रही है, कैलाश विजयवर्गीय की भाजपा अलग चल रही है, शिवराज सिंह जी की भाजपा अलग चल रही है। तो अपने गिरबान में झांके दूसरों की तरफ नजर देने की बजाय तो कांग्रेस अपने संगठित और कांग्रेस संगठित होकर सब नेता हमारे मिलजुल कर लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। ये तो मिलजुल के लड़ रहे हैं, मिलजुल के लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। नहीं, ये आपस में देखिए, 4 बर्तन है, घर में 4 भाई रहते हैं तो थोड़ा बहुत मतभेद रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये भाजपा में नहीं है क्या? भाजपा में तो और ज्यादा आएगा। अभी आप देखिए आगे क्या होने वाला है, क्योंकि जब अगर सिंधिया भाजपा जब आएगी सामने मैदान में तो ये भाजपा वाले कहां जाएंगे? ये तो देखें, तो ये अपने आप की अपनी खुद की घबराहट कांग्रेस के ऊपर थोप रहे हैं, कांग्रेस के बयानों को पकड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं की बातों को पकड़ रहे हैं। तो आप अपना खुद का देखें, हम तो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ेंगे और आपसे हम जीतेंगे और 23 में सरकार बनाएंगे, कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। दिव्या जी, ये जो है एक तरह से चेतावनी थी दिग्विजय सिंह जी की। उस चेतावनी में आप लोग उस चेतावनी को कार्यकर्ताओं को चेता रहे थे, लेकिन आप उस चेतावनी को दिग्विजय सिंह जी का करारनामा मान रहे हैं, कबूलनामा मान रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी ने ये थोड़ी कबूल किया कि 23 में उन्होंने ये कहा कि अगर हम संगठित होकर नहीं लड़े। बस इसमें ये जरूर है कि कहीं ना कहीं वो महसूस करते हैं कि अभी तक वो संगठित, वो संवेद स्वर कांग्रेस से उठा नहीं है, तो समय रहते चेता रहे हैं। उसमें आप इतनी गहरी संभावनाएं क्यों ढूंढ रही? नवीन जी, मैं तो थोड़ी सी और गहरी संभावनाएं ढूंढ रही हूँ। ये तो बहुत छोटी और ऊपरी सतह वाली बात है। जो आपको थोड़ी और गंभीर बात बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब जिन्होंने शतरंज खेली है वो सब जानते हैं कि वहां एक होता है ऊंट जो 2.5 चाल चलता है, घोड़ा और दोनों तरफ चल पाता है। घोड़ा तो ये घोड़ा चलता है, आवाज आ रही है आपको?
घोड़ा चलता है, घोड़ा ही बोला, हाँ घोड़ा ही बोला मैंने। वो ऊंट तो निकला घोड़ा आपके जब, मुंह से। अच्छा सॉरी, तो घोड़ा जब 2.5 चाल चलता है तो वो जो चाल चल रहा है वो आप और हमको पहले समझ में नहीं आता है। वो इसलिए समझ में नहीं आता है कि वो कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। उन्होंने ये जो कहा कार्यकर्ताओं को, जिस तरह से कहा कार्यकर्ताओं को, वो कार्यकर्ताओं को तो कह रहे थे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक बात जो ये जाहिर करनी है, जो दिल्ली तक बात पहुंचानी है, जो बहुत उन्होंने एक विजनरी सा एक स्टेटमेंट दिया है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि साहब कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम सब गुटबाजी में फंसे हुए हैं, हमारे कार्यकर्ता काम नहीं कर रहे हैं। जो दिग्विजय सिंह जी चाहते हैं कि अगले 23 चुनाव के पहले माननीय कमलनाथ जी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दें, ये उसकी नींव का पहला पत्थर है। इस बात को आप प्रमाणित कर लीजिएगा, ये ध्यान रख लीजिएगा। एक बात। दूसरी बात, दिग्विजय सिंह जी जब हमेशा कुछ बात कहते हैं तो उसके इन बिटवीन द लाइंस कुछ और मतलब निकला करते हैं, ये तय बात है। तो इसलिए अगर उन्होंने कहा है कि आगाह कर रहे हैं वगैरह वगैरह, तो इस बात को एक बहुत और बात समझ लीजिए कि जो गुटबाजी के प्रणेता हैं, जो गुटबाजी के मास्टरमाइंड है, वो अगर इस बात को कह रहे हैं कि तुम संभल जाओ, तुम गुटबाजी ना करो, तो क्या आपको हजम होती है ये बात? जो सारी की सारी गुटबाजी उन लोगों ने अपने हाथ में ले रखी हो, एक कमलनाथ जी को अकेला छोड़ा हुआ हो कि तुम जाके युद्ध लड़ो, हम तो सब बैठे हैं, और आप अपने गुट की तैयारी करने में लगे हुए हैं, तो डेफिनेटली दिग्विजय सिंह का एजेंडा कुछ और है, दिखा कुछ और रहे हैं और निकलेगा कुछ और। जी, दिग्विजय सिंह जी के एजेंडे को समझना, मैं समझता हूं कि मेरे जैसे नए व्यक्ति के लिए तो मतलब ठीक है, इस पर बैठा हूं मैं पैनल पे, तो कुछ भी विश्लेषण कर सकता हूं, लेकिन गहन विश्लेषण और सत्य के बहुत ही करीब विश्लेषण जो है वो प्रकाश सर ही करेंगे। बहुत ही लंबे समय तक जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी उनके कार्यकाल को देखा उन्होंने, मुख्यमंत्री बनने के पहले एक कार्यकर्ता के तौर पर, एक विधायक के तौर पर भी उनको देखा है सर ने, और उसके बाद के उनके राजनीतिक और सामाजिक जीवन को भी देखा है। तो दिग्विजय सिंह जी की चाल हाथी घोड़े ऊंट वजीर किसकी है, ये थोड़ा सा वो शतरंज की लगभग सभी चालें चलते हैं, कभी कभी प्यादे भी नजर आते। तो सर ये बिसात पे कौन सी चाल चल रहे हैं दिग्विजय जी, जो भारतीय जनता पार्टी को तो वो घोड़े वाली चाल समझ में आ रही? प्रमुख प्रणेता मध्य प्रदेश में है, और ये बहुत अच्छी बात है कि प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी गुटबाजी छोड़कर एक मत होकर विपक्ष की भूमिका निभाने की बात कर रही है जी। लेकिन आप अतीत में देखेंगे 2018 के बाद जिस तरह मध्य प्रदेश में 3 कांग्रेस रही, और राहुल गांधी जो कांग्रेस के प्रमुख नेता थे वो कह चुके थे कि प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए ज्योतिरादित्य सिंधिया को, और नहीं बनाया गया। और यहाँ तक तो ठीक है, राहुल गांधी की चिट्ठी को कमलनाथ जी ने कचरे के डिब्बे में डाल दिया, और नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस में विभाजन हुआ, कांग्रेस टूटी और सरकार जाती रही। इसके बाद भी कांग्रेस सबक सीखने को तैयार नहीं है। मुझे तो कई बार लगता है कि शायद ये बात सच है जिसका आरोप लगता है कि दिग्विजय सिंह जी ने खुद सुपारी ले रखी है कांग्रेस को निपटाने के लिए, क्योंकि जिस तरह के बयान वे देते हैं, अब खंडवा लोकसभा उपचुनाव में ही उम्मीदवार की बात कीजिए, उस क्षेत्र के एक प्रमुख प्रत्याशी हो सकते थे अरुण यादव, लेकिन जिस तरह उनको दरकिनार किया गया, जिस तरह गुटबाजी की गई, ये अपनी चरम पर है। एक मुझे आश्चर्य होता है कि जो पार्टी सत्ता में नहीं है वो इतनी गुटबाजी कर रही है, अगर वो सत्ता में आ गई तो क्या अंजाम होगा, ये सोचना मुश्किल है। नवीन जी। रामकिशोर जी, ये तो अभी तो जब सत्ता में नहीं है तब तो चरम पर है, दोगुनी है गुटबाजी, फिर तो चौगुनी हो जाएगी। जबकि मेहनत मतलब आप करते हैं जैसी दोगुनी मेहनत, ऐसी दोगुनी मेहनत सबको करनी चाहिए। अब दिग्विजय सिंह जी ने देखिए कितना अच्छा दृष्टांत दिया, लेकिन जब दिग्विजय सिंह जी को उस समय जब ये गुटबाजी ना हो, ये बात अगर उस समय याद आ जाती जब सरकार थी, राहुल जी की जो मंशा थी, अगर कमलनाथ जी को वो समझा लेते और उस समय वो गुटबाजी न दिखाते हुए कैसे भी वो जोड़ने का प्रयास करते, मान लीजिए सिंधिया जी नहीं जाते तो कहाँ सरकार जाने वाली थी। तो अब जो वो दृष्टांत दे रहे हैं ये तो परोपदेश कुशल बहुतेरे जैसा है, या जैसा कि दिव्या जी कह रही हैं कि ये कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना है।
जी नवीन जी, सीधा सीधा उद्देश्य भाजपा का सिर्फ कांग्रेस की तरफ देखना है, को पकड़ना है, जबकि कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। कार्यकर्ताओं से हमारे नेता अगर बात करेंगे तो हर तरह से बात करना पड़ती है। और आप गए भाजपा में मुरलीधर राव जो आए थे, इनके सेक्रेटरी भाजपा के आए थे, उन्होंने कैसे विधायकों को सांसदों को बोल के गए थे, आपने देखा 4 बार लड़ी है उनको लड़ने तो बोल के, अच्छा बोल के आपने बोल के, उन्होंने बोल के गए तो उनकी कैसी फजीयत हुई, आपने वो भी तो देखा। बोल के गए तो कोई उनको सम्मान थोड़ी मिला। वो बात इसके साथ में उन्होंने बनियों को पॉकेट में हमारे तो ये है, तो क्या क्या बोल के जा रहे हैं, उस पर तो डिबेट ज्यादा होती नहीं है। दिग्विजय सिंह जी ने बोल दिया तो भाजपा डिबेट के लिए आ जाती है। तो मेरा तो ये कहना है कि तुम अपने खुद का देखिए, कांग्रेस अपना काम कर रही है और कांग्रेस में कार्यकर्ता को समझाना कोई गलत बात नहीं। दिग्विजय सिंह ने अपने कार्यकर्ता को समझाया, कमलनाथ जी नेतृत्व कर रहे हैं, सबको मालूम है और उनको भी मालूम है। और उन्होंने कहा आपको एक बार सुनिए तो दोगने साहब, जरा वो ऑडियो और जरा वो वीडियो प्ले करो। देखो उन्होंने बेचारे कमलनाथ कहा है और वहां भूरिया जी हंस रहे हैं उनकी इस बात पर। जरा वीडियो प्ले करेंगे, मैं पीसीआर से, आप एक बार वीडियो देखिए, आप सुनिए, मजा आ जाएगा आपको। मतलब एक ग्रुप अलग मिलेगा, एक ग्रुप अलग मिलेगा, एक ग्रुप अलग मिलेगा तो कभी चुनाव जीत नहीं सकते। मेरा सर खपाना भी बेकार और कमलनाथ जी बेचारे कुछ नहीं कर पाएंगे। आखिरी चुनाव है 23 का, बता देता हूं मैं आप लोगों को। अगर आप लोग नहीं ईमानदारी से चुनाव लड़े तो घर बैठिए आप सब। फिर कांग्रेस वापस नहीं आने वाली, वर्कर नहीं मिलेगा आपको काम करने वाला। देखिए उन्होंने कहा कि फिर बेचारे कमलनाथ जी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। कमलनाथ जी भी जी बोलिए जी मेरा ये कहना है नवीन जी, मेरा ये कहना है, अगर वो अपने कार्यकर्ताओं से कोई बात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को कुछ समझा रहे हैं, अगर बेचारे कहने से क्या होता है बताइए ना। आप उन्होंने सही बोला था कि वो मेहनत कर रहे हैं, पूरा आपके लिए लगे हैं, कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार से लड़ रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं। इसके बाद अगर सरकार नहीं बनेगी तो नुकसान होगा सभी का। तो ये बोलना कोई गलत बात थोड़ी है ना। सब अपनी बात अपनी पार्टी में रख सकते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से बात कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात, पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक में वो नहीं पहुंचे और रतलाम में जाके कार्यकर्ताओं से बोल रहे हैं, भोपाल में आए नहीं वो, ये भी एक इश्यू बना था। नहीं देखिए, पार्टी संगठन की मीटिंग थी, संगठन में संगठन अध्यक्ष मेन होता है, वो थे। और ये वो आए नहीं आए ये तो जवाब वो देंगे, उसका जवाब नहीं दे सकता। पर मेरा ये कहना है कि पार्टी की बैठक में आते हैं हमेशा, ऐसा नहीं है कि नहीं आते। कभी कभार किसी को कोई काम आ सकता है, काम से जा सकते हैं, ऐसा तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं आ रहे मीटिंग में। पहले भी तो आए मीटिंग में, आंदोलन में आए, सब चीजें की है। तो पार्टी एकजुट होकर लड़ाई लड़ रही है। भाजपा जैसे नहीं है ये जो लोग कर रहे हैं, जिस तरह का आप बात करो ना, भ्रष्टाचार के ऊपर आप बात करो ना, रोजगार के ऊपर आप किसानों की समस्या के संबंध में बात करो ना, इस तरफ तो ध्यान नहीं है। सिर्फ कांग्रेस के नेता क्या बोल रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, इस पे ध्यान है इनका। इसके अलावा कुछ नहीं। जनता के हित में काम करना चाहिए। सरकार ने मौका दिया, जनता ने मौका दिया आपको, सरकार बनाई आपकी, तो सरकार का काम होता है कि जनता के हित में काम करे और वो करना चाहिए। ये इधर उधर देखने की बजाय अपने खुद को संभाले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 23 में सरकार कांग्रेस की बनेगी, उसी से बौखला के ये लोग आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, छोटी सी बात को बतंगड़ बनाकर और फैलाने के अलावा और कोई काम नहीं है। और भाजपा का सीधा सीधा मुद्दा रहता है, झूठ बोलो, जोर से बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, इससे जनता समझ ही नहीं पाया, आगे बढ़ जाओ। आपकी बात पर प्रतिक्रिया समझ गई है, 23 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। दिव्या जी वो कह रहे हैं कि आपके यहाँ है गुटबाजी, एक सिंधिया भारतीय जनता पार्टी हो गई, एक नरेंद्र सिंह तोमर भारतीय जनता पार्टी हो गई, एक भारतीय जनता पार्टी हो गई, एक शिवराज जी की भारतीय जनता पार्टी हो गई। इस प्रकार की विश्लेषण कर रहे हैं वो आपकी पार्टी का और कह रहे हैं वो तो कार्यकर्ताओं को नसीहत दी है। इसमें क्या है, इसमें क्या बुराई दिख रही है आपको? नवीन जी, रामकिशोर जी जो है वो बहुत विरोधाभासी बातें कर रहे हैं। थोड़ा सा उनकी बातों का ध्यान करना चाहूंगी, वापस उनको ध्यान दिलाना चाहूंगी। रामकिशोर जी, थोड़ी सी चर्चा इस बात पे भी होनी चाहिए कि एक तो पहले आप अपना गढ़ संभालें, फिर उसके बाद दूसरों पर उंगली उठाएं। तो आपका गढ़ तो वैसे भी चरमरा रहा है, उसमें अनेकों अनेक छेद हुए हुए, कहीं कहीं से पानी रिस रहा है। मेरे को बोलने दीजिए, इसका सर्टिफिकेट आप नहीं देंगे, ये इसका सर्टिफिकेट जनता देगी। ये आपके सर्टिफिकेट की हमको जरूरत नहीं है। रामकिशोर जी मुझे बोल लेने दीजिए प्लीज, मेरे को बोल लेने दीजिए, है ना। फिर आपने दूसरी बात कही कि भारतीय जनता पार्टी वाले बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, बहुत जोर जोर से बोलते हैं और लगातार बोलते हैं। तो सर आप भी वही कर रहे थे, झूठ बोलते हैं, वो बता रहे हैं, हम लोग तो झूठ बोलते हैं, वो बता रहे हैं। सर बोल लेने दीजिए, प्लीज बोल लेने दीजिए। आपने मौका लिया, मेरा मौका है, मुझे बोल लेने दीजिए। तीसरी बात,
बहुत इंपॉर्टेंट जो बात अभी नवीन जी ने आपका ध्यान आकर्षित करा, जिस बात को लेकर मैं भी वही बात करना चाहती थी कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी कभी भी एक मंच साझा नहीं करते, कभी भी एक साथ नहीं आते, कभी भी बैठ के एक साथ नहीं लेते। दो तलवारें एक म्यान में नहीं समाती, सुना था हमने, लेकिन ये दर्शन कांग्रेस में हमेशा हुआ करते हैं और ये हमको दिखाई देता है। जब बैठक यहाँ होती है तो वो बी जगह पहुंच जाते, जब सी जगह जाना होता है तो डी जगह पहुंच जाते और फिर कुछ एक विचित्र सा बयान दे देते। मीडिया अटेंशन कैसे लेना चाहिए सर, मेरे को बोले थे मीडिया अटेंशन कैसे लेना है, जी मीडिया अटेंशन किस तरह से लेना है, इसके माहिर है वो। और ये जो सारा का सारा वक्तव्य दिया गया है ये कांग्रेस को नसीहत नहीं है सर, मैं फिर आपसे कह रही हूँ, ये एक वर्बेटम डिक्टेटम जा रहा है दिल्ली, जहां ये कहा जाएगा कि देखिए बेचारे कमलनाथ जी पार्टी नहीं संभाल पा रहे हैं, इनको अध्यक्ष पद से हटना बहुत आवश्यक हो गया है। ये उसकी रूपरेखा तय की जा रही है। ये आप समझ रहे हैं कि पार्टी कार्यकर्ताओं को समझा रहे? नो, उनको इस चीज से कोई लेना देना नहीं, उनको सिर्फ इस चीज से लेना देना है कि बेचारे कमलनाथ जी अगली बार अध्यक्ष पद ना रहे 2023 में। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए, अपना रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए वो दिल्ली जाके ये सब बातें कहेंगे, देखिए मैंने तो कहा था, बेचारे कमलनाथ जी कुछ कर नहीं पा रहे जी। ये जो बुजुर्गियत का ये जो अब ओपन 1 मिनट का डिस्कशन आप लोग कर सकते हैं। जी जी बोल लीजिए, अब आप बोल लीजिए। दोगने जी कुछ कह रहे थे, आप भी बोल सकते हैं। मेरा ये कहना है कि दिव्या जी को या भाजपा के नेताओं को क्या कान में आके दिग्विजय सिंह ने बोल दिया कि मैं ये करने जा रहा हूँ, पार्टी में कभी विद्रोह करने जा रहा हूँ, ये जबरदस्ती आरोप लगाते हैं। आप लोगों को मेरा ये कहना है कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता के साथ में बात कर रहे हैं, वो आपको तकलीफ क्या होना चाहिए? वो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बात कर रहे हैं, अपने लोगों से बात कर रहे हैं, अपने नेताओं से बात कर रहे हैं। कोई भाजपा के पब्लिक मीटिंग में नहीं बोल दिया। आप जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं और आप अपना देखिए, आप आरोप लगाने की बजाय आप अपना देखें। किसी के ऊपर आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। चलिए हो गया। प्रकाश सर से समझते आप दोनों। मैं कांग्रेस नहीं हारी, कांग्रेस को जिताया जनता ने, पर आपने खरीद फरोख्त करके भ्रष्टाचार करके लोगों को खरीद के सरकार बनाई है और आप आरोप लगाओ। आपको सोचना चाहिए, आपको सोचना चाहिए, दोगने जी करना चाहिए, आपको दोगने जी अब मैं प्रकाश सर से समझ लेता हूँ। प्रकाश सर, जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह जी ने एक बयान मुरैना में दिया था, किसी प्रश्न पर उन्होंने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री से मिलने जाने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, किसी के साथ जाने की जरूरत नहीं है, इस प्रकार का एक बयान था। उनके बयान कहीं ना कहीं एक अप्रत्यक्ष संदेश लिए हुए होते हैं। अभी उन्होंने एक मजार में चादर पोशी के दौरान उन्होंने किसी ने, मतलब जो वहाँ मौलवी रहते हैं मजार पे, उन्होंने उनको दुआ की कि भाई आप मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कहा अब नए लोगों का समय आ गया है। ये वीडियो भी सामने है। तो वो मतलब वो कह सकते थे कि भाई आप हमारे कमलनाथ जी के लिए दुआ करिए, क्योंकि पिछले 3 साल से वो हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए वो रुके हुए हैं। क्योंकि 2-3 बार ऐसा हुआ कि अगली बार सदन में जब जाएंगे तो मुख्यमंत्री बन के जाएंगे, झंडा फहराएंगे तो मुख्यमंत्री बन के जाएंगे। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी के बीच में एक स्पष्ट मतभेद सामने उभर कर आ रहा है। कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह जी के बेहतर तालमेल थे सरकार के शुरुआत में जब बनी थी। उसके बाद सरकार जब गिरी तो वो इसका ये पाल कर बैठ गए मन में कि दिग्विजय सिंह जी के कारण गई है या जो भी रहा हो, लेकिन अब वो स्पष्ट हो रहा है कि दोनों के अंदर कोई ना कोई बात तो है जो मतभेद है। नहीं तो वो मजार पे जो है मन्नत मांगने के लिए मजार पे हैं और वो कह रहे हैं, वो वीडियो आपने भी देखा होगा सर, वो कह सकते थे कि हमारे कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, ऐसी दुआ करें, चादर उनके नाम की वहां चादर पोशी हो जाती। तो नसीहत उन्होंने सही दी है, लेकिन वो नसीहत की हकीकत में, जैसे आपने कहा है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि वो नसीहत की हकीकत सुपारी कलर के तौर पर सामने आती है। तो एक आपकी प्रतिक्रिया के साथ साथ चर्चा समाप्त करें। जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस की बात करें तो उसमें 2 ही नेताओं के नाम सामने आते हैं, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। इसके अलावा जो बाकी नेता हैं, जीतू पटवारी, अरुण यादव, भूरिया जी, इन सब की कोई महत्ता नजर नहीं आती।
ये दोनों बड़े दिग्गज नेता हैं, लेकिन ये कुर्सी से हटना नहीं चाहते, नए लोगों को मौका देना नहीं चाहते। कमलनाथ इतने वरिष्ठ नेता हैं, जिन्होंने अर्जुन सिंह को मुख्यमंत्री बनवाया था, इतने वरिष्ठ नेता हैं। दिग्विजय सिंह 10 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उसके पहले 5 साल तक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, अप्रत्यक्ष रूप से 15 साल उन्होंने मध्य प्रदेश पर राज किया। लेकिन सत्ता की लिप्सा उन दोनों नेताओं में ऐसी है कि वे किसी नए नेता को मौका देना नहीं चाहते, पार्टी के नेतृत्व की बात मानते नहीं है। जैसे बीजेपी में तय है कि अगर प्रदेश अध्यक्ष बनाना है तो 50 से 60 की उम्र का बनाएंगे, लेकिन 70 प्लस होने के बाद भी वो पद पे बने रहना चाहते हैं और उनकी तमन्ना यही कि अगली बार फिर वो मुख्यमंत्री बने। अरे नए लोगों को मौका नहीं दोगे, या नए लोगों को मौका देने के नाम पर उन्हें केवल 2 ही सिंह नजर आते हैं, जो एक छिंदवाड़ा के सिंह हैं, एक राजगढ़ जिले के सिंह हैं। तो और सिंहों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए और कार्यकर्ताओं की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि इस दौर में दोनों नेताओं के झगड़े में प्रदेश कांग्रेस का कोई भविष्य फिलहाल तो नजर नहीं आता। अच्छी बात है कि ये कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस अच्छी पार्टी के रूप में उभरे, सत्ता का विकल्प बने, हर व्यक्ति की यही दुआ होगी, लोकतंत्र के लिए जरूरी है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है नवीन जी। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो एक बड़ा ही प्रसिद्ध गाना था कि जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा, इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं और इसको थोड़ा प्रश्नवाचक बनाते हैं। क्या उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा? क्या उनकी तमन्ना है आबाद हो जा? ये निश्चित रूप से जो तमन्ना है वो ही अगर वो पन्ना की तमन्ना है तो हीरा मिलेगा, और नहीं तो हार मिलेगी। तो वो तमन्ना किस तरीके की है, वो तमन्ना के पीछे का मकसद क्या है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और दिग्विजय सिंह जी की तमन्ना कैसी है, इसको थोड़ा समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हालांकि कमलनाथ जी समझ रहे हैं, इसलिए एक डिस्टेंस उन्होंने मेंटेन की हुई है। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।